बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। बताया ये जा रहा है कि यूएई और दुबई के अंदर से बड़ी अच्छी खबर आ रही है वीज़ों के हवाले से, क्योंकि थोड़ी देर पहले हमारी कुछ लोगों से बात हुई। वो ये बता रहे हैं एजेंसी के ऊपर कि आप लोगों को भी यूएई दुबई के वीज़ों के हवाले से पॉजिटिव खबरें मिलने वाली है, क्योंकि उस वीज़ों में से कुछ वीज़े एक्सेप्ट हो रहे हैं और कुछ वीज़े लग रहे हैं। लेकिन ये आपको जानना है कि किन लोगों के वीज़े एक्सेप्ट हो रहे हैं और किन लोगों के वीज़े लग रहे हैं, ये भी आपको बताएंगे आज की वीडियो के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियोस और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो है वो टाइम से पहले मिलती रहे। असल में दुबई में जो वीज़ों की बंदिश हुई थी वो तमाम मकतबा फ़िक्र से तल्लक रखने वाले या तमाम प्रोफेशन से तल्लक रखने वाले लोगों को जो है वो इस बंदिश का सामना करना पड़ा था, जिसमें विजिट वीज़े वाले भी और वर्क वीज़े वाले भी आते थे। लेकिन अभी उनका ये कहना है कि अभी हम लोग जिन वीज़ों को अलाउ कर रहे हैं उन वीज़ों के अंदर कुछ कैटेगरीज हैं। वो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? वो आती हैं मैकेनिकल इंजीनियर्स और सिविल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, सुपरवाइजर्स और मैनेजर्स। ये जो 4-5 कैटेगरीज हैं, इनके वीज़ों के अंदर अभी कोई बंदिश का सामना नहीं करना पड़ रहा, बशर्ते के ये वीज़े उस वक्त लगेंगे, बशर्ते के उन्होंने साथ में ये भी बोला है कि आप लोगों के पास डिग्री, एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो इस फील्ड के रिलेटेड है वो होना चाहिए। और आपको कोई कंपनी जो दुबई के अंदर मौजूद है, यूएई के अंदर मौजूद है, वो कंपनी अपनी तरफ से एक लेटर जारी करे कि हमें इस बंदे को अपनी कंपनी में बुलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग इस बंदे को वीज़ा देने में कोई मसला नहीं रखते और इस बंदे को इजीली अपनी कंपनी के अंदर बुला सकते हैं। तो ये चीज़ अगर आप इन रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरते हैं, इन रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, तो आप लोग इस कैटेगरी के अंदर आ सकते हैं और वीज़ा भी आपका लग सकता है। बाकी जो वर्क वीज़े वाले हैं या विजिट वीज़े वाले हैं, उनको स्टिल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है और उन लोगों के लिए मसला मसाइल बाकायदा तौर पे अभी तक जारी है, क्योंकि हमारे सामने कितनी जो तादाद के अंदर जो वीज़ाज हैं जो हमारे कमेंट में मिलते हैं या टिकटॉक पे जो हम लोग रब्ता करते हैं या पीएम के अंदर मैसेज करते हैं, तो उनके वीज़ाज रिजेक्शन की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो इस तादाद को कंट्रोल करने के लिए कोई रास्ता नहीं बताया जा रहा, कोई ये बात नहीं बताई जा रही कि वीज़े कब खुलेंगे, कब ओपन होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे हुकूमती लेवल पे अगर बात की जाए तो हमारी तरफ से कोई भी ऐसा बयान सामने नहीं आया है गवर्नमेंट की तरफ से कि बताया जाए कि क्या रीज़न है, क्यों पाकिस्तानियों को दुबई के अंदर, यूएई के अंदर एंटर होने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इसके ऊपर कोई वाज़ेह स्टांस से सामने नहीं आया है और यहाँ पे बनता भी यही है, क्योंकि हम लोगों का अगर देखा जाए तो सेकंड घर जो कमाई के लिहाज से है बहुत सारे पाकिस्तानियों का, वो यूएई दुबई के अंदर ही है। तो हम लोग वहां से पैसे कमाते हैं, वापस पाकिस्तान के अंदर लेके आते हैं, अपने घर वालों को सपोर्ट करते हैं। तो अगर वो रास्ता हमारा बंद हो जाएगा तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो सकती हैं। अगर आने वाले वीडियोस के अंदर आपको बताएंगे कि इन्फॉर्मेशन जो मजीद वीज़ों के हवाले से आ रही है वो कैसे कैसे आपके सामने रखते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।